देखो आज अपन पढ़ रहे हैं ड्यूअलिटी। हमने सिंप्लेक्स वगैरह अच्छे से पढ़ लिया है, तो उससे ही आगे पढ़ते हैं। एलपीपी आपको पता है एलपीपी होती क्या है? जो भी आपके हमने पढ़ा था कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो सारा इंट्रो दिया था एलपीपी का। उस समय के भाई रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, उससे जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। भाई आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उससे किसी चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए एलपीपी यूज करी थी। फिर हमने मेन वो सॉल्यूशंस के टाइप पढ़े थे, पॉसिबल, वो सारी चीजें अलग है। बाकी मेन हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। उसका यूज होता है व्हेन वी हैव गॉट जस्ट टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल दो से ज्यादा बढ़ जाए उस केस में हमने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था। सिंप्लेक्स मेथड में बहुत सारे टाइप हुए थे, सारी चीजें करी थी। आज आ गया ड्यूअलिटी। अब ड्यूअलिटी होता क्या है? वैसे बेसिकली देखो, मैंने कहा ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स कोई अंतर नहीं, इट्स सेम। तो ड्यूअलिटी में भी कोई अंतर नहीं है, सेम ही है। अब क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें दो पैरेलल प्रॉब्लम होती है। जिसे एक ही प्रॉब्लम होती है उसको वापस दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिसे जैसे एक आपको एक रूप में उसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, तो उस सेम प्रॉब्लम को एक दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो कैसे, मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम ऐसे लेते हैं कि भाई एक माँ है और उसका बेटा है या बेटी है कोई भी, तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो है क्रिस्पी और एक है क्रंचीज। पूरा समझना क्वेश्चन, पूरा कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये अब क्या है, अब एक अपन ने समझ लिया, एक क्रंचीज में x1 समझ ली क्रंचीज और x2 क्या समझ ली, क्रिस्पीज समझ ली। ध्यान से समझना। तो एक क्रंचीज में उसके एक आउंस में समझ लिया 0.01 क्या है, विटामिन ए है, ठीक है, क्रंचीज में। और क्रिस्पीज में समझ लिया 0.25 इसका मिलीग्राम होगा क्या, विटामिन ए होगा, किसमें, क्रिस्पीज में। और बच्चे को चाहिए मिनिमम 1 मिलीग्राम, उसको क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। तो एक से ज्यादा हो गया ये किसमें, क्रिस्पीज में, ये किसमें हो गया, क्रंचीज में हो गया। इज दैट क्लियर? ये क्रंचीज है, ये क्रंचीज ले लो, वैसे कोई फर्क नहीं समझो, ठीक है। अब दूसरा ये क्या हो गया बताओ, 1 मिलीग्राम है विटामिन बी किसमें, क्रंचीज में, और ये हो गया क्रिस्पीज में, किसमें, 0.5 मिलीग्राम हो गया। और ये मिनिमम 0.5 मिलीग्राम चाहिए क्या, विटामिन बी चाहिए। और एक आउंस में वापस हो गया 110 कैलोरीज है किसमें, क्रंचीज में, और 120 कैलोरीज होगा क्रिस्पीज में। और मिनिमम बच्चे को कितने कैलोरीज देनी है, 400 कैलोरी देने। इज दैट क्लियर? वापस x1 x2 क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और एक क्रंचीज की रेट है 4 रुपए और एक क्रिस्पी की रेट है 5 रुपए। अब मैं माँ के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम देख रहा हूं, तो प्रॉब्लम मिनिमाइज करनी है, उसको कॉस्ट मिनिमम रखनी है। तो मिनिमम z हो गया इक्वल्स टू 4x1 प्लस 5x2, और यहाँ पे सच दैट ये सारी क्या दे दी है, कंडीशंस दे दी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? एकदम इजी। अब इस सेम प्रॉब्लम की इसको है ना, एक बार यहाँ आ जाओ। इसको बोलते हैं क्या है, प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम। जो मिनिमम की प्रॉब्लम होती है उसमें ध्यान रखना सारे ऐसे होने चाहिए, कांस्टेंट में इधर जो आपका b है उससे ये सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए। कि सर क्या होगा कि ये ग्रेटर देन नहीं होंगे, एक दो माइनस से मल्टीप्लाई करो भाई। यदि यहाँ ऐसा साइन मिल जाता, कुछ नहीं, अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। मिनिमम की प्रॉब्लम में साइन ऐसे होने चाहिए। एग्जैक्टली ये बात आपको नोट करनी है। अब देखो इस सेम प्रॉब्लम को क्या लिख दिया, z को लिख दिया zx, और यहाँ क्या लिख दिया, cx लिख दिया। अभी मैं वापस लिख रहा हूँ, सारी चीजें पैरेलल चला रहा हूँ। मतलब c क्या है बताओ, c है 4 और 5 है, ठीक है। और x क्या है, x है x1 और x2, a क्या है, क्रंचीज है, एक क्या है, क्रिस्पीज है। इज दैट क्लियर? तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका क्या है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। इज दैट क्लियर? अब देखो दूसरी साइन देखे सारे। अब एक मिनट, यहाँ उल्टा हो गया है, इसको मैं एग्जैक्टली ऐसा बनाने के लिए मिनिमम को मैक्सिमम को करो मिनिमम, मैं एकदम सेम बना रहा हूँ। मैक्सिमम को कर दिया मिनिमम, ये सही है। ये साइन क्या होगा, ये हो जाएगा, उसकी ड्यूअल प्रॉब्लम मैक्सिमम हो जाएगी यदि वहां मिनिमम है तो। और यहाँ बी ट्रांसपोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू हो जाएगा ए टी, फिर ये बस उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं, फिर लिखना समझा। दोनों को लिंक कर पा रहे हो नहीं? ए क्या होगा बताओ, ए हो जाएगा इसका यहां से 0.01 और 0.25 और 1 और 0.5 110 सॉरी 110 120। और b क्या है 1
0.5 400। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं है तो बताओ। अब देखो ध्यान से सुनना। पहला क्या है? माँ है। आप बच्चे को क्या चाहिए? एक क्रंचीज में क्या है? एक क्रंचीज में 0.01 क्या है? विटामिन ए, और 1 मिलीग्राम क्या विटामिन बी है, उसमें कैलोरीज है 110। एक क्रिस्पी में क्या है? 0.25 विटामिन ए है, 0.5 क्या विटामिन बी, 120 कैलोरी है। मिनिमम 1 मिलीग्राम विटामिन ए चाहिए, 0.5 विटामिन बी चाहिए, 400 कैलोरी मिनिमम होने चाहिए। माँ को मिनिमम करना है प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, इस सेम प्रॉब्लम को एक बार आपने माँ की साइड से देखी है, ठीक है? एक बार सेम प्रॉब्लम को उस शॉपकीपर की साइड से देखो। अब देखो, उसने समझ लिया है, सारी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं, एक ही समझ लिया, एक ही क्रंची से सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और एक ही क्रिस्पी से सारी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। अब सिर्फ एक क्रंचीज की बात करेंगे, ठीक है? तो अब देखो, एक क्रंचीज की कॉस्ट क्या है? 4 रुपए है। तो मैक्सिमम हो गया 4 से कम होनी चाहिए सारी चीजें। एक क्रंचीज में विटामिन ए कितना है? और अब इसमें भाई W1 W, इसमें विटामिन ए क्या हो गया? W1 हो गया। तो एक में क्या हो गया? 0.01, ये हो गया। अब दूसरा विटामिन बी क्या हो गया? W2 हो गया। तो 1 क्या चाहिए? W2 चाहिए। 110 कैलोरीज हो गई। तो यहाँ W3 क्या हो गया? कैलोरीज हो गया। मतलब समझ रहे हो ना, जब क्रिस्पीज और क्रंचीज या X1 X2 थे ना, उसकी जगह क्या हो गए? विटामिन ए, बी और कैलोरीज कन्वर्ट हो गए। तो सेम प्रॉब्लम है, बस अपने अपना जो समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो यहां से ये क्या है? ये आपका विटामिन ए हो गया, ये क्या हो गया? विटामिन बी हो गया, ये क्या हो गया? विटामिन सी हो गया। ओवरऑल क्या बन गया? क्रंचीज बन गया। और एक क्रंचीज की कॉस्ट क्या हो गई? 4 रुपए हो गई। तो इज दैट क्लियर? अब सेम में विटामिन ए कितना? यहां क्रिस्पी की बात हो रही है। एक क्रिस्पी में विटामिन ए कितना? ये एक क्रिस्पी में विटामिन बी कितना? और विटामिन ये कैलोरी कितने? 120। और एक की इसकी कॉस्ट 5 रुपए, तो 5 से कम कर दी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? और सेम प्रॉब्लम को जो माँ की नजर से देखी, इस बार किसकी नजर से देखो? शॉपकीपर की नजर से देखो। ये तो पैसे कम लगाना चाहती है, बट ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो मिनिमम बन गया मैक्सिमम, समझे? और यहाँ पे सीधा, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? विटामिन ये क्या है बताओ? इस बार क्रिस्पीज और क्रंचीज को देखना ही नहीं है। आपके X1 X2 X3, X1 X2 की जगह क्या आ गया? W1 W2 W3। W1 क्या है? विटामिन ए। W2 क्या है? विटामिन बी। और W3 क्या है? विटामिन सी हो गया। अब W1 हो गया क्या? विटामिन ए। और वो कितना चाहिए? 1 चाहिए। 1 चाहिए या नहीं चाहिए? और W2 क्या है? मैंने आपको बताया क्या है W2? विटामिन बी है। कितना चाहिए विटामिन बी? 0.5 चाहिए। और W3 क्या है बताओ? विटामिन सी, सॉरी कैलोरीज है। तो कैलोरीज कितने चाहिए? 400 चाहिए। तो 400 कैलोरीज इतना, मतलब आपको ये चीजें चाहिए। और एकदम प्रॉब्लम को स्विच करा है। समझ में आया या नहीं आया? जो X1 X2 यहाँ पे क्या थे, ये साइड में लिख दो। X1 क्या था बताओ? X1 क्या था? क्रंचीज था। X2 क्या था? क्रिस्पी था। और यहाँ पे ये क्या हो गया? W1 क्या था? विटामिन ए था। W2 क्या हो गया? विटामिन बी हो गया। और W3 क्या हो गया? कैलोरीज हो गया। इज दैट क्लियर? जो मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, अब जस्ट उसका उल्टा होगा। अब देखो यहाँ, और मैंने क्या चीजें नोट करवाई, सीधा ही लिखा दूंगा मैं, वो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। मैं ऐसा ट्रिक से तुम कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं वहां सिखाऊंगा, तुम सीधा सॉल्व कर पाओगे। पर एक बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, समझे नहीं? बात तो सेम ही रही ना। यहाँ बोल रहा है 4 रुपए, हर को रुपए की सेंस में देख रहे हैं। या हो गया भाई इतना विटामिन ए चाहिए, इतना बी चाहिए और इतनी कैलोरी चाहिए, तो जेड वहां से कवर कर लेगा। इज दैट क्लियर? और ये मिनिमम वाले वापस कहा, ये 4 और 5 में ले लिया, जस्ट प्रॉब्लम को उल्टा करा। इज दैट क्लियर? तो दोनों क्या चीजें हैं? दोनों चीजें तो सेम ही है। अब हाँ के सर फिर जरूरत कहां पड़ी? भाई चीज सेम है, जरूरत कहां पड़ी? देखो, कोई प्रॉब्लम किसी में इजी दिखेगी, कोई किसी में इजी दिखेगी। इसकी शक्ल देखो, इसको कहां इजी पड़ेगी? है ग्राफिकल मेथड में इजी पड़ेगी। कहां दिक्कत है? ग्राफिकल मेथड 2 वेरिएबल बहुत इजी लगेगा इसमें। इसमें वापस क्या? सिंपलेक्स इजी लगेगा, क्योंकि देखो बड़े हैं मतलब माइनस करने पड़ेंगे, सरप्लस वेरिएबल आएगा। सरप्लस आएगा तो आर्टिफिशियल आएगा, समझ रहे हो ना? तो ये सिंपलेक्स में डिफिकल्ट हो जाएगी। 3 यहाँ पे है, 3 आएंगे क्या? सरप्लस वेरिएबल माइनस के 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल, समझ गए? X2 और फिर 6 और आ जाएंगे, तो ये चलेगा X8 तक। इज दैट क्लियर? और ये देखो ये इजी पड़ जाएगा। इसमें स्लैक वेरिएबल आएंगे 2, 2 मिनट में बन जाएगा। 3 है, 5 में आ जाएगा। जहां यहाँ 8 वेरिएबल की जरूरत पड़ी, यहाँ कितने पड़ेंगे? 5 पड़ेंगे। तो सिंपलेक्स में इजी कौन सा है? ये है।
इज दैट क्लियर? और एलपीपी में कौन सा इजी है, सॉरी ग्राफिकल में ये इजी है। तो समझ रहे हो, समझ जरूरत कहां पड़ी थी, एक ही प्रॉब्लम को आपने अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए ड्यूअलिटी का मेन इंट्रो यही है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? करना क्या है, सबसे पहले आपका मिनिमम का जेड हो, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम का जेड हो, ठीक है? तो आंसर में क्या होगा, मैक्सिमम का। मिनिमम में सारे साइन ऐसे होने चाहिए कांस्टेंट्स के, नहीं हो तो बोलो बस बिल्कुल दोनों साइड माइनस में करके कन्वर्ट करके, पूरा मैं अच्छे से लिखना बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी। इसको कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आप लाइन लिख सकते हो, मिनिमम हो गया मैक्सिमम, ठीक है? और जो x1 x2 है उसकी जगह इस बार वो विटामिन ऐसे चेंज हो जाएंगे। अब सीधा ही तुम्हें लिखना सिखा देता हूं। अब देखो लिखना कैसे, आपको पता है c क्या होता है, z के आगे जो होता है दैट इज c, ठीक है? x ऐसे होता है तभी तो यहां बनेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या बताओ, इस मैट्रिक्स का 2 into 1 है, इसका क्या है बताओ, हाँ 1 रो इंटू कॉलम 1 into 2, और इसका क्या होगा 2 into 1, समझ गए? तो 1 by 1 बना है, इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे है और ये क्या है, ऐसे। अब देखो a है तो यहां पे a निकाल सकते हो, a क्या होगा, कांस्टेंट से x निकाल दो, इससे x यहां से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, a ही बचेगा, इज दैट क्लियर? और इधर क्या रहेगा, b बचेगा। अब करना क्या है, यहां से ड्यूल प्रॉब्लम में सीधा देखो, मिनिमम जेड का क्या कर देना, मैक्सिमम जेड कर देना, जेड एक्स क्या बनेगा, जेड डब्ल्यू बनेगा, क्योंकि अब वेरिएबल डब्ल्यू लिए हैं। डी टी, ध्यान से देखो भाई, यहां ये था, ये बी ही तो है, और इसका ट्रांसपोज ही तो बना है, देखो 1.5 और 400, तो इसका ट्रांसपोज बना है। जेड का फॉर्मूला क्या है, बी टी डब्ल्यू, डब्ल्यू में बताऊंगा क्या होगा, डब्ल्यू ऐसे W1 W1 W2 W3 हो जाएगा, ऐसा क्या बता दूंगा मैं। डब्ल्यू तो वैसे कैसे ऐसे हो जाएंगे ताकि उसका सीधा बन जाए। अब देखो यहां ए देखो ध्यान से क्या है, 0.1 0.25, तो यहाँ पे 0.1 0.25 1.5 1.5 110 क्या बना है, ए ट्रांसपोज बना है, क्या बना है, ए ट्रांसपोज बना है, तो ए का बन जाएगा ए ट्रांसपोज, x की जगह जस्ट w आएगा, जैसे x ऐसे था w हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है। साइन जो ये था वो क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, देखो साइन रिवर्स हो गया, और यहाँ क्या आएगा, c ट्रांसपोज, c क्या था, z के आगे वाली लाइन थी, तो वो ऐसे थी, वो क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, क्योंकि b की जगह जो ले रहा है। यहाँ देखो c ट्रांसपोज देख लो 4 5, ये आ गया 4 5, इज दैट क्लियर इन, समझ में आया नहीं आया? ध्यान से वापस मेरे साथ बोलना, जेड एक्स इक्वल टू क्या है बोलो, सी एक्स है, और यदि देखो मिनिमम होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वहां जेड डब्ल्यू क्या बनेगा बोलो, बी टी डब्ल्यू, बस इतना से याद रखो, बी टी डब्ल्यू, इज दैट क्लियर? और ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये मैं ये वाली कंडीशन बोल रहा हूं, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, तो ड्यूअलिटी में क्या बनेगा, ए टी डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर? बस इतना सा याद रखना है, रख लोगे या नहीं रख लोगे, इजी था या नहीं था? अब मैं उसको प्रॉपर तुम्हें लिखना सिखाता हूं, इसका फोटो ले लिखेंगे प्रॉपर, क्योंकि ये कितने मार्क्स का आ सकता है वो पूरा अच्छे से लिखेंगे ये क्वेश्चन, बाकी तुम ड्यूअलिटी सीधी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छे से देख लो, बस उसकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन में क्या आएगा, वैसे ड्यूअलिटी मोस्ट प्रॉब्ली आपके मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं पार्ट बी तक ही है इसका मामला, बी में आता है, बट आता जरूर है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लेते हैं एक, राइट द ड्यूल ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आएगा,
7x। देख लिया क्या क्वेश्चन आएगा, सीधा वो क्लियरली मेंशन करेगा। ठीक है, यदि मेंशन नहीं करता तो तुम इसको कैसे सॉल्व करते बताओ। यहाँ ड्यूलिटी नहीं आता, ये नहीं आता, और सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, तो क्या करते आप, सिंप्लेक्स हटाते, और कोई चारा नहीं था, 3 वेरिएबल थे, ये आपका सरप्लस हो जाता, 2 स्लैक हो जाते। समझ में आया नहीं? इनफैक्ट सरप्लस से अच्छा यहाँ क्या रहता, यहाँ से चलो इक्वल है नहीं तो करना पड़ता है सरप्लस। यदि यहाँ इक्वल टू साइन हो जाता ना, यहाँ इक्वल टू साइन आ जाता तो इसको 5 से डिवाइड कर देते तो अपन को सीधा ही एक 1 मिल जाता, बट यहाँ आएगा माइनस करके। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो सिंप्लेक्स से होता है क्वेश्चन, क्लियरली वो मेंशन करेगा ड्यू, और इनफैक्ट ये हिंट दे रहा है। क्या बोल रहा है ये, क्या करना है इसमें, इसको सॉल्व करना है या नहीं करना है? ये बोल रहा है कि राइट द ड्यूल ऑफ फॉलोइंग एलपीपी। मतलब क्या है, ये बोल रहा है सेम प्रॉब्लम का ड्यूल लिखो। ठीक है, मतलब ये अपन को कुछ नहीं बोल रहा है कि भाई तुम इसको सॉल्व करो, नहीं, इसका ड्यूल लिखो, मतलब सेम प्रॉब्लम, बस वो कंडीशन चेंज करके इतना सा बोल रहा है। मतलब क्या है, जो अपन सीधा ही ड्यूल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फ्री के नंबर है। ठीक है, अब लैंग्वेज में आपको ज्यादा जोर आता नहीं है, तो ये बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। ये आया, सीधा उसका ड्यूल ही लिख लेते हैं। यदि 5 नंबर में आ गया और सीधा आप ड्यूल लिख के आए ना, तो आपके नंबर आएंगे 2, 2.5, 3। भाई लिखने वाला भी इतना लिखने से कौन नंबर देगा, तो पूरा एकदम प्रॉपर लिखना। ये एक क्वेश्चन में आप लिख लेना, बाकी आपको समझ में रहता है, फिर आप वाली प्रैक्टिस के लिए नहीं लिखो तो वो दिक्कत नहीं है। देखो, कन्वर्टिंग द फॉलोइंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, कन्वर्टिंग द फॉलोइंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखो, पहली चीज आपके नोटिस में आ रही है, वो क्या आ रही है, प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमम टाइप। ठीक है, मिनिमम टाइप है, मतलब ये साइन सारे क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। ठीक है, द प्रॉब्लम is of minimum type, so sign of all constants must be क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए। आपको सिखाया है। देखो, जो आपका रेखिक समस्या है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम क्या है, न्यूनतम प्रकार के प्रॉब्लम है, तो इसीलिए सभी प्रतिबंधों के चिन्ह ऐसे होने चाहिए, बट लास्ट ट्रू कॉन्स्टेंट्स, किंतु बट लास्ट ट्रू कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ साइन, इस साइन के हैं, so we will multiply last two constants by -1। -1 मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब और फॉलोइंग, तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एलपीपी, इस एलपीपी की मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी,
यहाँ पे मिनिमम जेड और यहाँ पे क्या, नहीं चलो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ। जेड एक्स है वो क्या आपको बताया था, सी एक्स होता है, और यहाँ एक्स क्या है, आर कोई भी रियल नंबर है, और यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ए और उसके पास क्या आएगा बताओ, एक्स आएगा, और ये प्रॉब्लम हमने समझ ली इस टाइप की है, इक्वल्स टू बी। यहाँ समझ लिया किससे, माइनस से मल्टीप्लाई करा है, वो अपन सीधा उसमें दिखा देंगे, यहाँ पर भले कर ही देते हैं, चलो माइनस से कर ही देते हैं, और अच्छे से लिख देते हैं, पूरा लिख ही देते हैं। एक स्टेप थोड़ा पड़ेगा बट कोई नहीं। पहला ये आपके टाइम पे डिपेंड करेगा, यदि टाइम ज्यादा हो तो बहुत अच्छे से लिख देना, और टाइम कम हो तो उस हिसाब से 3x2 5x3, और ये आपका 2 हो गया, और मिनिमम z इक्वल्स टू हो गया 2x1 और 2x2 और 4x3, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, -3x1 -x2 -7x3, और ये साइन हो गया -3 -x1 -4x2 -6x3, और ये क्या हो गया -5 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, एंड ये तो सेम ही रहेगा, x1 x2 x3 क्या है, एग्जैक्टली है, समझ में, बस माइनस से मल्टीप्लाई करा लास्ट दो कांस्टेंट को। मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो गई, मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, जेड एक्स है वो क्या बन गया, सी एक्स, और ए और उसके पास एक्स, ये बी, और यहाँ पे लिखो एक्स है वो सारे क्या हो गए 0 से, ये क्या हो गई मैट्रिक्स फॉर्म हो गई वैयन। यहाँ पे मुझे बताओ सी क्या है, सी बोलना, सी आपका हो गया 2 2 4, 2 2 और 4, और x क्या है हर प्रॉब्लम में, x1 x2 x3 हो गया, a क्या है बताओ, 2 3 5 2 3 5, और -3 -1 -7 -1 -4 -6 -1 -4 माइनस, ये आपका a हो गया, और मुझे बता दो b क्या है, b आपका हो गया 2 -3 -5 2 -3 -5, सारी चीजें लिख दी। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस इसको लिखो, इसकी क्या कौन सी फॉर्म, अब आएगी इसकी ड्यूल फॉर्म। यहाँ क्या ZX की जगह हो जाएगा ZW, और C की जगह क्या हो जाएगा BT, और X की जगह क्या हो जाएगा W हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मिनिमम लिखना था, यहाँ मिनिमम था, इरेज कर दो इसको। अब देखो यहाँ पे ड्यूल प्रॉब्लम, ड्यूल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बताओ, ड्यूल प्रॉब्लम हो जाएगी मिनिमम की जगह बोलो मैक्सिमम, और जेड एक्स की जगह, वेरी गुड, और यहाँ क्या हो जाएगा सी की जगह बोलो बी टी, और यहाँ क्या ये डब्ल्यू लगेगा, एग्जैक्टली। ए की जगह ए ट्रांसपोज, एक्स की जगह डब्ल्यू, साइन ये था मतलब यहाँ पे, वेरी गुड, सी ट्रांसपोज हो जाएगा, और सारे डब्ल्यू है वो क्या होने चाहिए 0 से बड़े होने चाहिए, तो बस अब लिख दो, यहां से निकालो फिर बी ट्रांसपोज क्या बताओ, बी ट्रांसपोज आपका होगा 2 -3 -5 2 -3 -5, और ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज 2 -3 -1 2 -3 -1 3 -1 और -4, एंड दैट इज 5 -7 -6, ये ए ट्रांसपोज हो गया, बी ट्रांसपोज हो गया, और सी ट्रांसपोज क्या है, सी ट्रांसपोज टेढ़ा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ सीधा ही होगा, वो सीधा था तो यहाँ ऐसा हो जाएगा क्या 2 2 4,
तो ये आपका हो गया 2 2 और 4 हो गया। W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा W1 W2 W3 का ट्रांसपोज, क्योंकि आपको W है ना ऐसे ऐसे चाहिए, तो ऐसे लिखे इनका ट्रांसपोज, ठीक है। और भले ऐसे भी लिख सकते हो सीधे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स सेम, भले ये लिखो या फिर आप W को सीधा ही लिख दो, ये दोनों एक ही चीज है, ये W1 W2 W3। इज दैट क्लियर? तो रिक्वायर्ड एलपीपी क्या होगी जल्दी से बता दो। अब इनकी हेल्प से सीधा ही आप लिख सकते हो, कैन आई इरेज दिस? तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एलपीपी क्या हो जाएगी, ZW और यहाँ BTW, बी कहाँ गया, ये रहा, तो 2 बोलो W1 -3 W2 -5 W3, कोई दिक्कत? A ट्रांसपोज ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना W1 W2 W3 से, सॉरी ये क्यों लिख रहा हूं मैं, तो ये आपका हो जाएगा 2W1, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ रखोगे ना तो यही आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इज दैट क्लियर ना? कर सकते हो मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स तो आती है ना। तो ये -3 W2 हो जाएगा -W3 हो जाएगा और साइन हो जाएगा, ये साथ में लिख देंगे। और ये आपका हो जाएगा, ये समझ में आ रही है नहीं आ रही? 3 इंटू 3 की है, और ये क्या है, ये आपके रोज इंटू कॉलम, तो यहाँ 3 इंटू 1 बनेगी, मतलब क्या बनेंगे, 3 एक सेकंड, 3 इंटू 3 है और रो इंटू कॉलम, क्या? हाँ सॉरी, तो वापस ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 3W1 -W2 -W4, ये हो गया, और वापस क्या हो जाएगा 5W1 और -7W2 और ये 6W3, और यहाँ इक्वल टू साइन के उस साइड क्या आएगा जल्दी बताओ, C ट्रांसपोज, मतलब 2 2 4 हो गया, सारे W है वो क्या 0 से बड़े, दैट्स इट, ये रिक्वायरमेंट सीधा ही तुम्हारे आ जाती, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो उस प्रॉब्लम में ऐसे थे ना, बस इस साइड लेना है, सीधे लिख सकते थे तुम्हें, ये तो अपन को पूरे मार्क्स चाहिए, बाकी जैसे प्रॉब्लम थी ना वो इरेज कर दी। यहाँ पे जो लाइन थी W1 W2 W3, उसको भले ऐसे जमा सकते थे, दूसरी को ऐसे, तीसरी को सीधा Z के आगे भेज दो, क्या B का ट्रांसपोज, और Z से जो C है C का ट्रांसपोज इधर लिख दो, आप सीधा ही सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? इजी था या नहीं था? अब यदि आपका क्वेश्चन एडवांस आ गया, ठीक है, एडवांस आ गया मतलब ड्यूअलिटी के बारे में, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, सॉल्व आ गया, ऐसे नहीं है कि ड्यूअल प्रॉब्लम निकालो, सॉल्व आ गया तो इसको क्या पहले ड्यूअलिटी में कन्वर्ट करना, फिर इसको पूरा सॉल्व करना, जो हमने इतना प्रैक्टिस करा है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी नहीं? बाकी